Hello dear students, today we start a new unit vector differential calculus और इसका जो फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं अपन आज वो है इंट्रोडक्शन एंड स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स रिगार्डिंग वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि स्केलर एंड वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो फील्ड का मतलब क्या होता है कि ए फील्ड इज ए फंक्शन दैट डिस्क्राइब ए फिजिकल क्वांटिटी एट ऑल पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो आपका जो फील्ड क्या हो गया वो समझ में आया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। उसके बाद स्केलर फील्ड, ए स्केलर फील्ड इन 3 डायमेंशन स्पेस इज डिनोटेड बाई फाई ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे एक एग्जांपल भी लिया है मैंने आपके यहाँ पे कि यहाँ पर फाई ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी आपकी। जैसे ये किसकी इक्वेशन होगी, स्पेयर की इक्वेशन हो गई। ठीक है, स्पेयर गोला बॉल होती है ना वो। तो ए स्केलर फील्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज डिनोटेड बाय दिस। उसके आगे क्या है आपके पास कि ए वेक्टर फील्ड इज ए फंक्शन दैट असाइन ए वेक्टर टू ईच पॉइंट इन द डोमेन। A vector field is a function that assign a vector to each point in the domain. A vector field can be expressed in terms of component function as। देखो स्टूडेंट्स, आपको बस दो ही चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसमें ऊपरऑल जो लैंग्वेज अब तक लिखी है उसमें दो ही चीज़ों को आपको देखना है। एक तो होता है स्केलर फंक्शन और एक होता है वेक्टर। वेक्टर का पता कैसे चला कि इसके अंदर वेक्टर दिया हुआ है, देखो आई जे के, और कई जगह आपको ऐसे मिलेगा स्टूडेंट्स आई केप जे केप के केप, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों होती है वो यही समझ लो। देखो आपको आई दे दिया, जैसे आई केप। ठीक है, आई केप का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू होती है आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ऐसे होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, देखो आपको मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और मैग्नीट्यूड ऑफ के। मोड लेते क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। तो ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 1 है, नीचे वाली वैल्यू 1 है, तो इक्वल क्या हुआ, आई केप। तो आई केप इज इक्वल क्या हो गया, आई सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब आगे आते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, देखो स्टूडेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन आर इज डिफाइंड इन द सेम वे एज फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो आप इसका कहना ये है कि जो आपके पहले रियल वैल्यू फंक्शन होता था ना, स्केलर फंक्शन, उसका जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती थी, सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है। जैसे आर मान लो कोई वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन क्या है, आर। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे। तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया, आर डेस टी लिख दिया। तो ये आपका क्या होता है, एक वेक्टर फंक्शन का क्या है, डेरिवेशन है। एंड द वेक्टर आर डेस टी, द वेक्टर आर डेस टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व डिफाइंड बाई आर एट द पॉइंट पी प्रोवाइडेड आर डेस टी एग्जिस्ट। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि द वेक्टर आर डेस टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर, यानी जब भी हम वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा क्या होता है, इसका टेंजेंट वेक्टर होता है। याद रख सकते हो स्टूडेंट्स, आर डेस टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व डिफाइंड बाई आर एट द पॉइंट पी प्रोवाइडेड आर डेस टी एग्जिस्ट। देखो ये क्या करे कि आर डेस टी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आर डेस टी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यानी आर डेस टी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हो, देखो यहाँ पे आप इससे भी समझ में आ सकता है। यहाँ देखो ये 0 है, ये आर डेस टी हो गया, ये वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर का मूव करा रहे थे, इस तरीके से मूव होना था। बट यहाँ पर इसका अगर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से इसका डी आर अपॉन डी टी निकालते हैं तो वो आपका ये होता है u। ठीक है, तो ये दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। ओके,
नाउ वी स्टडी सम डिफरेंसेशन रोल। तो डिफरेंशिएशन रोल का मतलब आपने जो स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ा है, यू इंटू वी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाते थे आप? यू इंटू वी पढ़ा है, यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा? तो वही डिफरेंशिएशन ये कह रहा है कि इसमें होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है वो अपन देख लेते हैं। सपोज यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, सी इज ए स्केलर फंक्शन। देखो एक बात ध्यान से समझना, u एंड v आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। तो u और v ये तो क्या है, वेक्टर। और वेक्टर का पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो ये u हो गया और ये v हो गया। ये तो क्या है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। c इज ए स्केलर फंक्शन, f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, c इज ए स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हो गया, कोई सॉरी सी इज स्केलर लिखा है क्या, सी इज कांस्टेंट लिख लेना आप, स्केलर और कांस्टेंट भी लिख देना। स्केलर क्वांटिटी में मतलब इसका कहना क्या है कि 5, 6, 7 इस तरीके से कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो स्केलर ओनली स्केलर लगाया, कि फंक्शन नहीं लिखा। ओनली स्केलर लिखने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि आपको? सी इज ए स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। एंड एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, स्केलर फंक्शन। जैसे मान लो मैं एफ इज लिख दूँ एक्स वाई एक, तो ये तो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है। और ये लिखूँ मैं आपके पास एफ इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे, अगर ऐसा लिख दूँ तो ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है। दिस इज वेक्टर फंक्शन, दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें आई और जे आ रहा है, इसमें कहीं पर आई जे नहीं आ रहा, ठीक है। अब आ गया, अब डिफरेंशिएशन देखो, यू और वी ध्यान में क्या रखना स्टूडेंट्स, यू और वी दोनों ही क्या है, आपके वेक्टर क्वांटिटी है। यू और वी दोनों क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर प्लस का निशान है बीच में तो यू डैश टी हो जाएगा अलग से और वी डैश टी हो जाएगा अलग से, ठीक है। सी यू ऑफ टी होता है, सी यू ऑफ टी होता है। तो सी क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। यू ऑफ टी का क्या हो जाएगा, यू डैश टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो आपको मैं बताऊँ, जैसे आप लोग कहते थे कि 5x² का डिफरेंशिएशन करो, तो 5 तो कांस्टेंट है, उसका कुछ करोगे क्या, नहीं करोगे। x² का कितना हो जाएगा, 2x, ऐसे तो लिखते हो। तो ओवरऑल आप कितना लिख देते हो, 10x। तो वही है, ये 5 तो क्या हो गया आपका c हो गया, x² क्या है आपका u ऑफ टी है, और u ऑफ टी का करोगे तो क्या हो जाएगा, u डैश टी हो जाएगा। बस बात समझ में आई क्या? चलो आगे देखो। अब देखो आप तीसरे वाले में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, तीसरे वाले में ये कह रहा है कि एफ ऑफ टी क्या आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है और यू ऑफ टी क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एफ ऑफ टी क्या है, रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड का मतलब तो आप ऐसे समझ लेना, यहाँ पर फाई है कोई। देखो ऐसे बता देता हूँ मैं, देखो इसका कहना क्या है, एक बार मैं इसको आप कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसका कहना क्या है, ये कह रहा है कि जैसे एफ ऑफ टी तो क्या रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यू मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। और यू ऑफ टी जो बता रहा है ना, ये बता रहा है कि ऐसे लिखा हुआ है, और टी की फॉर्म में लिख देता हूँ, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें ना, इसको टी के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ, इसको मैं टी क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। और यू ऑफ टी क्या है आपका, 2t i प्लस 3t j, 3t² j लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये तो क्या है, आई और जे की फॉर्म में, यानी ये तो क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा इससे, अगर मैं इस एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ तो आप क्या कहोगे कि सर ये टी क्यूब यहाँ लगा दो, और ये टी क्यूब का हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली वैल्यू तो क्या बनेगी, 2t⁴i, फिर प्लस 3t⁴3 और t⁴2 कितना हो जाएगा, t⁵5j लिख दोगे, और फिर आप इसका क्या कर लोगे, डिफरेंशिएशन। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका कर दोगे और इसका कर दोगे, ऐसे ही करोगे। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, जैसे ये लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पर देखो, मैं टी क्यूब से ढंग से लिख देता हूँ इधर, जैसे ऐसे लिखा हुआ था, एफ ऑफ टी यू ऑफ टी इजिकली टी क्यूब इधर आ जाएगा, ऐसे तो बोला,
ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखो कि आपके पास में दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है टी क्यू और एक दिख रहा है यू। तो ये तो है सिंपल वाला, तो इसको तो हमने यू एफ ऑफ टी लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, यू ऑफ टी लिख दिया। तो आप ये बताओ कि जब आप एफ ऑफ टी का करोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ डैश टी। तो अगर आपको दिखे तो दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो यू ऑफ टी का, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, तो एफ ऑफ टी का करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा। यू ऑफ टी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। इस बार एफ ऑफ टी को रखो एज इट इज, है ना, और यू ऑफ टी का करोगे तो यू डैश टी हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये एफ ऑफ टी और यू ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर होता है ना तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पर सपोज करो कि दोनों ही फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे यू ऑफ टी, एक बार एग्जाम्पल के लिखता हूँ, यू ऑफ टी क्या है आपका, एक वेक्टर फंक्शन है जो इस तरीके से लिखा हुआ है 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे प्लस 5t के, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और वी ऑफ टी जो है वो लिखा हुआ आपका ti प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर की, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो आपका u ऑफ टी है, नीचे वाला क्या आपका v ऑफ टी है, ये क्या आपका v, ठीक है। तो दोनों ही क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी हों तो उनको अगर प्रोडक्ट करना है तो उनके लिए दो प्रोडक्ट बताए आपको, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी हम इन्हें जब लिखेंगे ना दोनों को, तब कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं यू ऑफ टी डॉट वी ऑफ टी, और या फिर कैसे लिख सकते हैं यू ऑफ टी क्रॉस वी ऑफ टी। तो ये तो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब अगर वेक्टर क्वांटिटी है दोनों तब तो ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, एफ ऑफ टी, जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी एक्स वाई मान लो। तो मैं इस एफ ऑफ टी को तो सीधा मल्टीप्लाई करूँगा, इसके अंदर डॉट या क्रॉस नहीं आएगा, सीधा लिखा जाएगा एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी। तो वो चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, इसलिए इसके साथ में ना तो कोई डॉट आया ना ही कोई क्रॉस आया। अब नीचे वाले में देखो यू और वी, मैंने हेडिंग में बताया कि ये क्या है, दोनों इसके वेक्टर क्वांटिटी हैं। जब भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यू ऑफ टी डॉट वी ऑफ टी दिख रहा है आपको, तो पहले यू ऑफ टी का करेंगे तो यू डैश टी हो जाएगा, तो डॉट वी ऑफ टी एज इट इज पड़ा रहेगा। फिर प्लस इस बार यू ऑफ टी का कर दो, सॉरी यू ऑफ टी का एज इट इज रखो, डॉट करके किसका कर दो, वी ऑफ टी का, तो वी डैश टी कर दो। तो सिंपल यू इंटू वी का फॉर्मूला स्टूडेंट जो आपने पहले पढ़े हैं सेम वही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आ गया वो क्रॉस वाले में। क्रॉस वाले में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स क्रॉस वाले में आप एक चीज़ तो ध्यान में रखना कि इनका आगे पीछे मत बदल देना कि यू ऑफ टी कोई लिख दिया यहाँ पे, यू ऑफ टी का ऐसे रख दिया, वी ऑफ टी का कर दिया, यानी आगे पीछे मत कर देना। इनका कैसे करना है, जो पहले लिखा हुआ है ना उसका पहले करना आप, अदरवाइज साइन में प्रॉब्लम आएगी। एक साइन जो होता है ना इसमें प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, देखो ऐसे आती है, ए क्रॉस बी होता है ना, वो माइनस साइन बी क्रॉस ए होता है, यानी इनको रिवर्स करते हैं ना तो माइनस साइन आता है। जबकि डॉट में ऐसा नहीं होता, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस में करते हैं ना तब एक माइनस साइन होता है, इसलिए इनको क्रॉस करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यू ऑफ टी का करेंगे तो देखो यू ऑफ टी की पोजीशन पे ही करेंगे डिफ्रेंशिएशन। जैसे यू ऑफ टी यहाँ पहले है तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो क्या है यू डैश टी है, तो क्रॉस वी ऑफ टी एज इट इज़, तो क्रॉस वी ऑफ टी एज इट इज़। फिर प्लस इस बार यू ऑफ टी क्रॉस को एज इट इज़ रखो, वी ऑफ टी का करोगे तो क्या कर दोगे, वी डैश टी कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक फॉर्मूला और देख लो, देखो नेक्स्ट क्या है कि यू ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। यू ऑफ एफ ऑफ टी का मतलब होता है चेन रूल से करना। देखो आपको मैं बताता हूँ, इसको अलग से कराता हूँ, डी ऑफ डी टी यू ऑफ एफ ऑफ टी, ऐसा लिखा है। तो स्टूडेंट्स आप बताओ मुझे, पहले किसका करते हो, यू का करते हो, तो यू का करोगे तो क्या लिखोगे, यू डैश एफ ऑफ टी, ठीक है। फिर एफ ऑफ टी का करोगे तो क्या लिखोगे,
एफ ऑफ टी का करोगे तो अलग से मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, एफ डैश टी लिखोगे, फिर टी का करोगे तो 1, तो 1 तो अपने को लिखना नहीं है, तो आपके पास क्या बनेगा, एफ डैश टी और यू डैश एफ ऑफ टी बनेगा। तो ये होता है चेन रूल से। इसको आप अगर ऐसे नहीं समझो तो कोई एग्जाम्पल ले लिया करो तुरंत ही। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं वो देखो। जैसे स्टूडेंट्स आपको दे दिया, यस स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरीके से देखो, जैसे मान लो मैं ये लिखूँ u ऑफ एफ ऑफ टी, या फिर सिंपल ऐसे लिख दूँ u को लिख दिया मैंने 2x² i, ठीक है। और दूसरा मैं फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे x = 5t², ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, आपसे पूछ लिया डी ओपन डी टी, क्या पूछ लिया, डी ओपन डी टी, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि यू तो किसका फंक्शन हो रहा है, एक्स का फंक्शन हो रहा है। यू तो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और एक्स किसका फंक्शन हो रहा है, टी का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एक्स किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो अगर आपको डी से टी तक आना है तो आप क्या लिखोगे, डी ओपन डी टी तो लिख दोगे, बट डी ओपन डी टी तक पहुँचोगे कैसे, पहले यहाँ से यहाँ होगी, तो आप लिखोगे डी यू अपॉन डी एक्स। फिर मैंने आपको बताया था कि सेम ब्रांच में आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, लिखोगे नहीं लिखोगे। तो यहाँ से देखो चेन रूल बन रहा है, चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो पहले, तो ये तो हो जाएगा 2x² है ना, तो 2x² का कितना लिख दोगे, 4x, कितना लिखोगे, 4x, ठीक है। फिर डॉट लगाओगे, अब किसका करोगे, dx अपॉन dt का, तो dx अपॉन dt का मतलब क्या हो गया, इस x का t के रिस्पेक्ट करोगे तो t² कितना होगा, 2t, तो कितना आएगा, 10t आएगा, नहीं आएगा, 10t। अब इस x की वैल्यू वापस रख दो, x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की यहाँ एक x दिख रहा है आपको, इस x की वैल्यू लिख दो 5t², तो कितना आएगा देखो, 5 × 4 20, 20 × 2 200, और t कितने हो गए, t² और t³ तो कितना आया, t³, बताओ समझ में आया, 200 t³ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका चेन रूल। अगर स्टूडेंट्स आपको कहे कि इसको शॉर्टकट करो, डायरेक्ट सॉरी सीधा करने के लिए बोलता कि अगर आपको ऐसे नहीं देता, ये कहता कि नहीं सीधा बताओ, तो हम डी अपॉन डी टी निकालने का प्रोसेस क्या होता, अगर चेन रूल अप्लाई नहीं करते तो प्रोसेस क्या होता वो भी देखो। तो मैं क्या करता कि u = जो वैल्यू है 2 और x की वैल्यू रख देता, x की वैल्यू कितनी है, 5t² का स्क्वायर, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, और t की पावर कितना देता, 4। अब u डी अपॉन डी टी बताओ, सिंपल डी अपॉन डी टी कितना होता है स्टूडेंट, 50 तो अपनी जगह पड़ा रहता, डॉट t की पावर 4 का करोगे तो कितना लिखोगे, 4t³, 4t³ और 50 × 4, 50 × 4 कितना होता है, 200t³, ये आपका आंसर होता। तो कैसे भी निकाल लो, लेकिन हमने चेन रूल बताया आपको मैंने कि कैसे किया, पहले u से x आएंगे, x से t आएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या है, f है, तो u ऑफ एफ ऑफ टी जो लिखा हुआ ना आपका, वो इसीलिए लिखा हुआ है कि 2 बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी पहले हमने किसका किया, इस u का किया, पहले तो u का कर दिया, फिर हमने किसका कर दिया, f का कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा f डैश टी u डैश एफ ऑफ टी। बाकी और भी एग्जांपल से मैं आपको समझाता रहूँगा बीच बीच में, जहाँ पर भी ऐसा रूल आएगा तो आपको समझा दूँगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आज अपना बेसिक था जो हमने पढ़ाया, इसके अंदर हम 2 चीज़ें और पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम आगे आने का मतलब ही नहीं है कि हम डिफरेंशियल के सीधा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस या कर्ल पढ़ लें। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और इसका जो आज का बेसिक पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझो। उसके बाद में अपन कल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेंगे 1-2, और उसके बाद में ग्रेडियंट पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट कैसा होता है, ठीक है। चलो तो देखो स्टूडेंट्स, अगर अपने पास 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं a और b, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता ही होगा, a डॉट b करते हैं, तो आप लिखते हो a1i + a2j + a3 के, डॉट लगा दिया बीच में, और फिर हम क्या करेंगे b1i + a2j b3 के। अब स्टूडेंट्स
चीज़ें ध्यान रखने वाली क्या क्या है वो चीज़ें लिखा दूँ मैं आपको। पहली चीज़ तो क्या आपको ध्यान में क्या रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना होता है 1 होता है। और इसके अलावा कोई भी डॉट होगा ना वो 0 होगा। जैसे आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट के डॉट के करो, आई डॉट के कर दो, के डॉट जे कर दो, जे डॉट आई कर दो, कुछ भी कर दो। इन तीनों के अलावा दोनों सेम होंगे ना डॉट में तभी आंसर बनाएगा, बाकी सारे कहेंगे 0। तो देखो पहले तो मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ आपको। भाई ये A1 आई है, ये A1 आई किसके साथ डॉट होगा, सबके साथ डॉट होगा। पहले इसके साथ डॉट करेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप ऐसे करते हो, इसके डॉट भी डॉट होगा, इसके साथ भी डॉट होगा। जब तीसरे के साथ डॉट होगा तो क्या बनेगा आई डॉट के, दूसरे के साथ बनेगा तो आई डॉट जे, और पहले के साथ बनेगा तो आई डॉट आई। तो आई डॉट आई 1 होता है इसलिए A1 B1 आ गया। ये 0 होता है इसलिए 0 हो गया। ये 0 होता है इसलिए दोनों 0 हो गए। तो बताओ समझ में आया क्या ये बात, आई समझ में? ठीक है, तो पहली वैल्यू कैसे ही A1 आई पता चल गया आपको। अब सेम चीज़ दोबारा से करनी है स्टूडेंट्स आपको। ये तो हटाना है, इसका काम हो गया। अब आओ दूसरे पे ए टू जे को पहले इसके पास भी लाओगे, इसके पास भी लाओगे, यहाँ पर भी लाओगे। लेकिन जब आप पहले के पास लाओगे तो जे डॉट आई बनेगा, तो जे डॉट आई इसका रूप है, आंसर क्या आएगा 0। फिर लास्ट वाले में जाओ जे डॉट के, तो जे डॉट के करो चाहे के डॉट जे करो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बचा क्या जे डॉट जे इससे बनेगा तो A2 B2 तो A2 B2 आ गया। इसी तरीके से ये वाला जो है ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो पहले 2 तो 0 हो जाएंगे, तीसरा में के डॉट के क्या बनेगा 1, तो आपके पास क्या आएगा A3B3 आएगा। बताओ समझ में आया क्या इतनी बात? ठीक है। अब स्टूडेंट्स इतना समझ में आने के बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है उसमें कहीं पर भी आई जे के दिखा क्या, नहीं दिखा। तो ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी था और ये भी वेक्टर क्वांटिटी था। दो वेक्टर क्वांटिटी का जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कहाँ बोलेंगे, जहाँ पर अपने को आई जे के नहीं दिखेंगे उसको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आई जे के दिख रहा है कि आपको, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब ये क्या हो गया कि स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ में आ गई बात? चलो आगे हो। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, ये वाला प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। कैसे बनाओगे देखो, पहले तो आई जे के लिख दिया, ए पहले है तो ए की वैल्यूज पहले लिख दो। ए की वैल्यू क्या थी, आई के सामने क्या था A1, जे के पास में क्या था A2, के पास में क्या था A3। इसी तरीके से बी की वैल्यू लिख दो। आई के पास क्या था B1, जे के पास क्या था B2, के पास क्या था B3, बस लिख दिया। अब उसके अंदर सिंपल आपको मैट्रिक्स से ये तो सोल्व करना आता ही है। मैट्रिक्स से जैसे पहले आई को सोल्व करना मान लो तो आई लिख दिया, इसको उठा देते हैं, इसको उठा देते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले A2B3 तो लिख दिया A2B3, फिर -B2A3 -B2A3 करते हो ऐसा, ठीक है। उसके बाद में कैसे करते हो, माइनस जे लिखते हो, तो देखो माइनस साइन कर दिया, ये रहा जे को हटा दो, क्या बचा A1B3, तो ये लो A1B3, फिर -B1A2 B1A3, तो ये लिख दिया B1A3। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर देखो लास्ट क्या है के, तो के वाले को हटा दो, ये हटा दिया जी। अब के पास में क्या है A1B2 -A2B1, A1B2 -B1A2 लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या लिखा है देखो, आई क्रॉस आई, ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो क्या होगा 0। यानी खुद को खुद से क्रॉस कराओगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये चाहे इसमें मानो चाहे वेक्टर में मानो, अगर कोई वेक्टर दिया होता ना, जैसे आपको ए और बी दिए हुए हैं तो आपको ये कहे कि ए क्रॉस ए करो, ए क्रॉस ए करने का मतलब है 0 आंसर आएगा। आपको कोई कहे कि बी क्रॉस बी करो, दोनों को सेम करो, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो वैसे ही आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। फिर आपको यह कहेगा कि आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे की वैल्यू कैसे आएगी, ये देखो स्टूडेंट्स मैंने लिखा आई क्रॉस जे को के लिखा। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, एक क्लॉक बनाने हैं, एक क्लॉक बनाना है, जैसे मैंने बनाया अभी, दिख रहा है आपको ये क्लॉक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने एक क्लॉक बना दिया इसे, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ लगा दिया आई, यहाँ लगा दिया जे, और यहाँ पर लगा दिया के। अब चलना क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लॉक का मतलब घड़ी है ना, घड़ी की क्लॉक वाइज चलना है, घड़ी की डायरेक्शन में चलना है। घड़ी कैसे चलती है,
ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है। तो आई से जे जाओगे तो आई क्रॉस जे बोलोगे इसको, तो आई क्रॉस जे का रिजल्ट भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आ गया जो क्या पढ़ा है, के पढ़ा है, तो क्या आ गया, तो आई जे के क्रॉस किया, क्या आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको कहे, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद रखना, आई क्रॉस जे किया तो रिजल्ट क्या आया, के आया, ठीक है। अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ, जे क्रॉस के करूँ, जे और क्रॉस करूँ के, तो आगे आंसर मिलेगा, आगे आंसर क्या है, आई, तो जे क्रॉस के को क्या लिख दिया, आई लिख दिया। इसी तरीके से अगर आपको कहे कि के क्रॉस आई करो, तो के क्रॉस आई करूँगा, ऐसे चल रहा हूँ तो आंसर भी इधर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, जे, तो जे मिल गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मेरा कोई कहे कि नहीं रिवर्स चल के दिखाओ, तो मैं रिवर्स चलना चाहता हूँ, तो आई क्रॉस जे करने की बजाय मैं कहूँ कि नहीं सर मैं जे क्रॉस आई बोलूँगा, इधर चलूँगा, तो आंसर भी इधर ही मिलेगा, तो जे क्रॉस आई का आंसर क्या मिलेगा, के। लेकिन जब उल्टा चल रहे हैं ना, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे, तो मैंने लिख दिया, देखो जे क्रॉस आई का आंसर क्या लिख दिया, माइनस के लिख दिया। फिर आप कहोगे नहीं सर अभी जे क्रॉस है नहीं, मैं और उल्टा चलना चाहता हूँ, तो आप ऐसे करोगे कि आई क्रॉस के करोगे, पहले के क्रॉस आई पढ़ा था, तो घड़ी की उल्टी दिशा इधर है तो इधर चलोगे, के क्रॉस आई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन आंसर कैसे रहेगा, अब माइनस में बदल जाएगा आंसर, तो आई क्रॉस के करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस जे आएगा। फिर जे क्रॉस आई तो होता ही है ना, आई क्रॉस जे होता है ना, आई क्रॉस जे होता है। अगर आप कहोगे कि नहीं सर उल्टा चलना चाहता है, इधर जे क्रॉस आई चलना, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस के, तो ये आ गया माइनस के। बात समझ में आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर पॉजिटिव मिलता जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान में एक चीज़ और क्या रखनी है, मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी इक्वल कितना होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने मेन चीज़ें सारी बता दी हैं आपको। अब आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लिया है, देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन के जो रूल बताए थे वो समझ में आ रहे नहीं आ रहे, उसके रिगार्डिंग लिया है कि सो दैट इफ़ आर इज ए वेक्टर फंक्शन सच दैट आर डबल डैश टी एग्जिस्ट। तो आर डबल डैश टी ये खुद बोल रहा है कि इस तरीके से लेना है कि आर डबल डैश टी एग्जिस्ट करे, यानी उस आर का 2 बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, तो 2 बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल होना चाहिए। तो आपको देखो लिखा हुआ है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ देखना, ये डैश टी है, ये जो लिखा हुआ ना ये आर डैश टी है, इसका ध्यान रखना। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर डैश टी किया है, ये सिंपल नहीं है, ये आर डैश टी है, ठीक है। तो आर ऑफ टी क्रॉस आर डैश टी, तो इसका करना है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था स्टूडेंट्स, आर ऑफ टी का करोगे पहले, तो आर का करोगे तो देखो यहाँ, एक मिनट, ये तो हो गया आपका यू ऑफ यू, और ये हो गया वी, तो यू क्रॉस वी दिख रहा है आपको, यू का करोगे तो क्या हो जाएगा यू डैश, आर का करोगे तो आर डैश टी। पहले से क्या पड़ा है, आर डैश टी पड़ा आपके पास, तो आर डैश टी क्रॉस आर डैश टी बना, फिर प्लस इस बार यू क्रॉस का एज इट इज रखोगे, तो आर ऑफ टी क्रॉस को तो एज इट इज आर डैश टी का करोगे, एक बार किया हुआ 2 बार करोगे तो आर डबल डैश टी हो जाएगा, तो ये आ गया आर डबल डैश टी। अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हो जाए, बी क्रॉस बी हो जाए, यानी सेम हो जाए, चाहे आई क्रॉस आई हो जाए, तो यहाँ आर डैश टी क्रॉस आर डैश टी दोनों में कोई चेंज है क्या, नहीं है। इसको भी ए बोल दो, जिसको भी ए बोल दो, तो ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। बचा पार्ट कौन सा है, ये यहाँ लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे प्रूव करवाया है कि ये प्रूव करो, तो ये आ रहा आपका फिर, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है समझने के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो बनाया है ये मैंने आज एकदम टोटल बेसिक पार्ट था, उसका डेफिनेशन वगैरह, क्या स्केलर होता है, क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और क्या डेरिवेशन किस तरीके से होते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक अपन ने समझा आज। इसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी की है। नेक्स्ट से अपन स्टार्ट करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। पहले तो बेसिक जो आपने 12th लेवल पे पढ़ा है उसके बेस पे मैं 1-2 एग्जांपल्स करूँगा, उसके बाद अपन आएंगे ग्रेडियंट पे, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कल 3 टाइप के आपके डिफरेंशियल ये होते हैं, ग्रेडियंट, देखो स्टूडेंट्स वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑपरेटर से, डेल से, ठीक है। एक होता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का आपका ऑपरेटर होगा डेल डॉट आता है इसमें,
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से होता है। एक होता है कर्ल, CURL, वो होता है डेल क्रॉस। ठीक है, तो इसमें तो डेल डॉट या डेल क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पर क्या आएगी, कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और यहाँ पर डेल सिंपल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो इन चीज़ों को तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का 100% आता है स्टूडेंट्स। आइदर 20 मार्क्स, यानी ये मान लो कि डिफरेंशियल कैलकुलस आपके अकेली जो है 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो इसका काफ़ी वेटेज है, तो आप 20 मार्क्स के लिए इसको तैयार करना आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।